रिंग की घंटी बजते ही रेसलर अपने ओपोनेंट पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। आपने कई बार रेसलर्स को मैच के दौरान अपने ओपोनेंट पर टोंट मारते और मूव्स लगाते हुए तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो ज़रा सब्र कीजिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे 10 ऐसे टोंट और मूव्स जिन्हें देख रेसलिंग फैंस भी पागल हो जाते हैं और ऑडियंस भी उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्साइट हो जाती है जब उन्हें किसी रेसलर द्वारा अनएक्सपेक्टेड मूव या फिर टोंट देखने को मिलता है। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप भी रेसलिंग के ज़बरदस्त फैन हैं तो चैनल में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाते जाइएगा। तो नंबर 1 पर है ऑस्टिन का मिडल फिंगर मूव। वेस्टर्न कल्चर में मिडल फिंगर एक अश्लील हैंड जेस्चर माना जाता है, जो कि स्टीव ऑस्टिन जैसे रेसलर की पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट करता है। स्टीव ऑस्टिन मैच के बीच में किसी भी टाइम पर अपने ओपोनेंट को मिडल फिंगर दिखा देते हैं, जिसे देख ऑडियंस तो पागल सी हो जाती है। एक बार तो स्टीव ने बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन को मिडल फिंगर दिखा दी थी, उसके बाद आप ही देख लीजिए क्या हुआ। और कई बार मैच में ऑस्टिन मिडल फिंगर दिखाने के बाद अपना सिग्नेचर मूव स्टोन कोल्ड स्टनर भी लगाते हैं, जो कि नहले के ऊपर दहले का काम करता है। अगला है एडी गुरेरो की इन्फेक्शियस स्माइल। एडी गुरेरो की स्माइल एक छुआछूत की बीमारी की तरह थी, जो बहुत जल्दी फैलती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब इसे देखने के बाद किसी को हंसी न आई हो। इसकी ये भद्दी सी स्माइल हमें शुरू से ही रेसलिंग मैचेस में देखने को मिली है। जब भी एडी के दिमाग में चीटिंग करने या फिर झूठ बोलने का कोई खुराफाती आइडिया आता था तो वो इस मौके से कभी नहीं चूकता था, बल्कि वो तो रेफरी को बेवकूफ़ बनाकर अपने ओपोनेंट को रंगे हाथों पकड़वा देता था, जिससे वो जीत जाता था। सस्ते माल की तरह ये हर बार काम तो नहीं करती थी, लेकिन ये हर बार ऑडियंस को एंटरटेनमेंट ज़रूर करती थी। इसलिए एडी की ये भद्दी स्माइल तब से एक आइकॉनिक मूव बन गई और इससे लोगों को ये भी पता चल जाता था कि एडी अभी कोई ना कोई शैतानी ज़रूर करने वाले हैं। ये मैटर नहीं करता था कि एडी जानबूझकर चीटिंग करते हैं ताकि वो जीत जाएं, बल्कि वो इसे इतने फ़नी तरीके से करते थे कि लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। और जब भी एडी के फेस पर वो भद्दी सी स्माइल आती थी, ऑडियंस का भी अपनी हंसी को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता था। अगला है जॉन सीना का यू कांट सी मी मूव। रेसलिंग में आने के कुछ टाइम के अंदर ही यू कांट सी मी मूव जॉन सीना के कैरेक्टर का ट्रेडमार्क बन गया। जॉन सीना ने ये मूव सबसे पहले अपने भाई के कहने पर एक डेयर के रूप में किया था। ये मूव उसके कैरेक्टर में इतना घुल मिल गया कि उसने इसे अपना सिग्नेचर मूव ही बना लिया, जिसमें उसने कैच फ्रेज यू कांट सी मी को ऐड करके इसे एक आइकॉनिक लुक दे दिया और जॉन सीना इसे नकल शफल लगाते टाइम यूज़ करने लगे। रेसलिंग फैंस हमेशा इस आइकॉनिक मूव को देखना पसंद करते हैं और इसे सीना के साथ कॉपी भी करते हैं। अगला है डडली बॉयज़ गेट द टेबल। 1990 के दशक में अगर हम टैग टीम की बात करें तो डडली बॉयज़ का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने रेसलिंग में इसका हार्डकोर स्टैंडर्ड सेट किया, जिसमें कई अलग अलग तरह के रेसलिंग वेपन्स भी शामिल थे, जिसने उनको WWF में बाकी सबसे अलग बनाया। सबसे पहले रेसलिंग में टेबल को गेट द टेबल फ्रेज़ के रूप में इन्होंने ही मशहूर किया था। ये फ्रेज़ एक्सीडेंटली ही शुरू हुआ था जब एक मैच के दौरान बुबा अपनी स्क्रिप्ट भूल गए और रिमाइंड करवाने के लिए अपने पार्टनर डिवोन को जोर से हाथ मारकर बुलाया और टेबल लाने के लिए गेट द टेबल फ्रेज़ का यूज़ किया। तब से ये एक आइकॉनिक फ्रेज़ बन गया और डडली बॉयज़ इसे हर मैच में अपने सिग्नेचर मूव के रूप में इस्तेमाल करने लग गए, जिसे ऑडियंस ने भी काफ़ी पसंद किया। और इतना ही नहीं, ऑडियंस तो उनके साथ साथ इस फ्रेज़ को कॉपी भी करती थी। अगला है रैंडी ऑर्टन की RKO। रैंडी ऑर्टन की RKO कभी भी और किसी भी टाइम पर अपने ओपोनेंट पर लग सकती है और फैंस भी इसे देखने के लिए बेताब रहते हैं। इसे देखने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है जब ऑर्टन RKO लगाने से पहले ज़ोर ज़ोर से रिंग मैट पर मारते हैं। इससे ऑडियंस में भी इसकी काफ़ी हाइप क्रिएट हो जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि अब तो सामने वाले ओपोनेंट की खैर नहीं। जिस तरह से एक शिकारी अपने शिकार पर झपट्टा मारने से पहले तैयारी करता है, उसी तरह वाइपर भी RKO लगाने से पहले सामने वाले को बता देते हैं कि भाई ज़रा धोती संभाल के। फिर चाहे वो DDT हो या फिर पंट किक, इन सब में ये एक सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं
जो ऑडियंस को भी इनका दीवाना बना देता है। नेक्स्ट है द फ्लेयर फ्लॉप। रिक फ्लेयर की ये मूव इतनी फनी थी कि इससे उन्हें ही दर्द झेलना पड़ता था। इसे देख आपको हंसी आए ना आए, लेकिन इसे देख ऑडियंस की तो हंसी ज़रूर छूट जाती थी। द नेचर बॉय यानी कि रिक फ्लेयर की फ्लेयर फ्लॉप फनीएस्ट मूव्स में से एक थी, जिसमें जब उनके ओपोनेंट उस पर कोई मूव लगाते थे तो वो गिरने से पहले रिंग में कुछ स्टेप्स इधर उधर घूमते थे और फिर धड़म से गिर जाते थे, जिसे देख ऐसा लगता था कि जैसे कोई शराबी शराब पीकर गिरता है। अपने ओपोनेंट से मूव खाने के बाद वो तुरंत नहीं गिरते थे, इधर उधर चक्कर खाकर खंबे की तरह एकदम से गिरना इसे एक आइकॉनिक मूव बनाता था। अगला है शॉन माइकल्स स्वीट चिन म्यूजिक। शॉन माइकल्स, जिन्हें द हार्ट ब्रेक किड के नाम से भी जाना जाता है, अब तक के ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर्स में से एक हैं। उनका सिग्नेचर मूव द स्वीट चिन म्यूजिक ऑडियंस को कंपकपी देने और उन्हें जीत दिलाने के लिए काफ़ी मशहूर था। स्वीट चिन म्यूजिक को लगाने से पहले माइकल्स बैंड म्यूजिक के साथ ट्यून अप करते थे, जो कि एक प्रकार का गेस्चर था, जिसमें वो अपने पैर जोर जोर से रिंग मैट पर मारते थे, सामने वाले को ये बताने के लिए कि अब उसकी फिनिशिंग किक आ रही है। माइकल का ये मूव स्टॉम्प से शुरू होकर सुपर किक पर ख़त्म होता था। हमने कई और रेसलर्स को ये मूव कॉपी करते देखा है, जैसे कि सेथ रोलिंस। अगला है एज गेटिंग रेडी फॉर द स्पीयर। एज रेसलिंग में अपने डेब्यू से ही स्पीयर का यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन 2004 में इसे एक फिनिशर मूव की तरह यूज़ करने से पहले एज को इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 2004 के बाद एज ने स्पीयर को अपने फिनिशर मूव की तरह अडॉप्ट कर लिया। इसके साथ ही एज इस मूव को करते टाइम एक कॉर्नर में डीप डाउन होकर पहले अग्रेशन में अपने बालों को पीछे करते थे और अपने ओपोनेंट के खड़े होने का इंतजार करते थे, ताकि वो अपने फिनिशर स्पीयर को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएं। एज अपने फिनिशर मूव को लगाते टाइम ऑडियंस में इसका काफ़ी सस्पेंस और हाइप क्रिएट करते थे, जबकि गोल्डबर्ग और राइनो अपनी पूरी स्ट्रेंथ और फोर्स से ओपोनेंट पर स्पीयर लगाते थे। एज के स्पीयर लगाने का प्लस पॉइंट ये था कि वो इसे कभी भी किसी भी एंगल से लगा सकते थे, जो इन्हें बाकी रेसलर से काफ़ी अलग कर देता था। अगला है स्कॉटी टू होटी का वॉर्म वाला मूव। स्कॉटी टू होटी का वॉर्म वाला मूव लगाना एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे रेसलिंग में ड्रामे को ऐड किया जाता है। हालांकि इस मूव का इम्पैक्ट एक चोप लगाने से ज़्यादा तो नहीं था, बल्कि इसे लगाने के ढंग ने ही इसे ऑडियंस में काफ़ी पॉपुलर कर दिया था। वॉर्म मूव को लगाते टाइम पहले वो पागलों की तरह इधर उधर जंप मारते थे, फिर रेंगते हुए आकर अपने ओपोनेंट पर एल्बो किक के साथ इसे ख़त्म कर देते थे। स्कॉटी का ये मूव ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन करता था, जिसे लगाते टाइम ऑडियंस भी मज़े से स्कॉटी के पीछे पीछे चिल्लाती थी। आखिरी नंबर पर है रोमन का सुपरमैन पंच। रोमन ने जब WWE में शील्ड के एक मेंबर के रूप में डेब्यू किया था, उस टाइम पर अपने करियर की गाड़ी चलाने के लिए रोमन ने सुपरमैन पंच का सहारा लिया, जिसे आज तक किसी दूसरे रेसलर ने यूज़ नहीं किया था, जो इसे यूनिक बनाता था। इसे ऑडियंस का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला और रोमन के सुपरमैन पंच को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। रोमन अपने ओपोनेंट पर इसे लगाने से पहले अपनी फिस्ट को गियर अप करते थे और ज़ोर से मैट पर मारते थे। ये मूव रोमन के कई आइकॉनिक मूव्स में से एक था, जिसे वो मैच के दौरान कभी भी अपने ओपोनेंट पर लगा देते थे। बाद में रोमन ने इसे अपने एंट्रेंस के साथ भी ऐड कर दिया। हालांकि रोमन की स्पीयर ओपोनेंट पर काफ़ी जानलेवा साबित होती थी, लेकिन सुपरमैन पंच का भी अलग ही दबदबा था। भाई मुझे तो ये मूव देखने में काफ़ी मज़ा आया, और अगर आपको भी आया हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और फनी मूव कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसलिंग की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ।